हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाट पर। इस वीडियो में सीखेंगे बहुपद का जोड़। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7x² माइनस 4x प्लस 5 और 9x माइनस 10 को जोड़िए। पहले क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। यहाँ पर पहले इस वाले पद को लिख लेंगे 7x² माइनस 4x प्लस 5, ये हो गया। फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा है। अब दूसरा पद लिखेंगे। दूसरा पद हमारा है 9x माइनस 10, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर समान चीज़ देखेंगे, ठीक। तो देखिए x² यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, तो x² नहीं है तो x² को इसी तरह लिख देंगे, तो 7x² हो गया। अब देखिए माइनस 4x, मतलब x के टर्म में है कोई पद x के जैसा, तो हाँ यहाँ पर है 9x, तो यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा वाला हमारा 9x है और छोटा है 4x, तो 9x में से 4x घटेगा तो आएगा 5x, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का चिन्ह हमारा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 5x। और फिर देखिए अब अगला काम करेंगे। अब यहाँ पर अगला काम है संख्या। अब देखिए यहाँ पर संख्या कहीं पर, हाँ संख्या यहाँ पर भी है लेकिन -10 है, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर घटाव होगा। तो देखिए बड़े वाले से छोटा वाला घटाया जाता है, तो बड़ा वाला हमारा है 10, 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 5, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा 10 है, तो -5 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर यही हो गया। इसी को दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे पहला पद हमारा है 7x² और माइनस 4x प्लस 5, ये है हमारा पहला पद। और फिर करेंगे साधारण जोड़ की तरह। दूसरा पद क्या है हमारा 9x माइनस 10, x के नीचे x लिखेंगे, तो यहाँ पर 9x जो लिखेंगे ये x वाले पद के नीचे लिखेंगे, तो आएगा 9x यहाँ पर लिखेंगे और संख्या के नीचे संख्या, तो -10। अब इनको हम साधारण जोड़ की तरह जोड़ लेंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 7x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको वैसे उतार देंगे। 7x², x दोनों में है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पर घटाव होगा, तो घटाव होगा तो 9 है यहाँ पर 4 है, तो घटाव होगा तो आएगा 5। 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, चिन्ह प्लस रहेगा क्योंकि बड़ा यही है, तो प्लस 5x। यहाँ पर -10 है, यहाँ पर 5 है, तो देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पर भी घटाव होगा, तो यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा तो आएगा 5, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा 10 ही है, तो -5। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से भी अब लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, और जोड़ना इसमें है 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3। हमको इसमें जोड़ना है, तो पहले उसी तरह लिख देंगे। पहला हमारा पद क्या है 7x² माइनस 4xy और प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, और क्या करना है जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे और इसके बाद क्वेश्चन निकाल लेंगे इनको, क्योंकि ये है मेन चिन्ह, और प्लस x² और माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3, ये हमको जोड़ना है। तो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3, प्लस यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है, तो 5x² माइनस 4y² प्लस 6y और माइनस 3, ये हमारा कोष्टक हट गया। अब देखेंगे x² के जैसा कोई है, x² के जैसा यहाँ पर है x², तो यहाँ पर भी 7x² है, यहाँ पर 5x² है, यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो इनको जोड़ लेंगे,
तो 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 और एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब देखेंगे एक्स वाई जैसा कोई है, तो एक्स वाई जैसा यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसको उसी तरह लिख लेंगे। तो -4xy, वाई स्क्वायर जैसा देखेंगे तो वाई स्क्वायर जैसा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8y स्क्वायर है, यहाँ पर -4y स्क्वायर है, तो यहाँ पर घटाव होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो आएगा +4y स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर देखेंगे यक्स जैसा कोई है, तो यक्स जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसी तरह इसको लिख लेंगे। अब देखेंगे y सिंगल, मतलब सिंगल y यहाँ पर भी है, तो देखिए यहाँ पर -3y है, यहाँ पर +6y है, तो यहाँ पर भी घटाव होगा। एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा घटाव होगा। तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे, तो 6 में से 3 गया, आएगा हमारा 3, लेकिन प्लस, तो 3y आ गया। अब हो गया हमारा ये। अब लास्ट में बचा है संख्या, यहाँ पर देखिए, तो देखिए संख्या यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसी को उसी तरह लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया, आंसर यही हो गया हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है x + 3y + x स्क्वायर में जोड़ना है हमको 5y - 4x² - y। तो पहला पद पहले लिखेंगे x + 3y और प्लस x², और फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे और फिर दूसरा पद लिखते चले जाएंगे। दूसरा पद हमारा यही है, तो 5y - 4x² - 9y। यहाँ पर पहले कोष्टक लगा देंगे, तो x + 3y और प्लस x² और प्लस बाहर है, तो कोष्टक के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 5y और -4x² - 9y, ये हो गया। अब देखेंगे x के जैसा कोई है, तो x के जैसा कहीं नहीं है, तो x को इसी तरह लिख देंगे। अब देखेंगे y के जैसा कोई है, तो y के जैसा, हाँ यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 5y भी है, यहाँ पर 9y है। तो देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो 5y - 9y इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4y, और -4y + 3y, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो घटाव होगा, तो यहाँ पर आएगा -y, ये हो गया। अब देखेंगे x² के जैसा कोई है, x² के जैसा यहाँ पर है -4x², -4x² और एक है x², तो यहाँ पर फिर से घटाव होगा, तो यहाँ पर आएगा 3x²। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जो वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को दीजिए लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो लिए हिंद, जय भारत।